हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आई होप कि जो प्रीवियस लेक्चर है, लेक्चर 1, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। उसमें हमने स्लोप या ग्रेडियंट के बारे में बात की थी। उसके अंदर हमने कई चीज़ें डिस्कस की, और उसमें हमने ये बात की कि भाई अच्छा भाई, जो है पैरेलल लाइंस का स्लोप कैसे होता है, परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप जो है वो कैसा उसका आपस में रिलेशनशिप है। फिर हमने देखा कि कैसे हमने स्लोप फाइंड करना है, ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो इस तरह ग्रेडियंट या स्लोप के हवाले से अगर किसी भी चीज़ की आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम क्या चीज़ें कवर करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारा मेन टॉपिक है हमारा ए लेवल मैथमेटिक्स का। इसके अंदर जो है अब हम क्योंकि अब ग्रेडियंट और स्लोप तो हम फाइंड कर चुके हैं, उसके बारे में हमने डिटेल्स पिछले लेक्चर में कवर की हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम जनाब करने लगे हैं कि दो पॉइंट्स अगर आपको स्ट्रेट लाइन पे गिवन हो तो आपने उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कैसे कैलकुलेट करना है। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि एक लाइन है, उसकी आपने लेंथ फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस का लफ्ज़ हो, लेंथ का लफ्ज़ हो, बात एक ही है। इसके साथ ही साथ हम बात ये करेंगे कि अगर एक लाइन है आपके पास, उसके दो आपको पॉइंट्स गिवन हैं, और अगर उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान उसका मिड पॉइंट अगर फाइंड करना है तो वो किस फार्मूले से हम फाइंड करते हैं। और इन दो टॉपिक्स को कवर करने के बाद साथ ही साथ हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें जो हमने ग्रेडियंट या स्लोप के बारे में जो चीज़ें सीखी वो, और अभी जो चीज़ें हम सीखने जा रहे हैं वो सारी मिला के उसके अंदर जो है एक प्रॉब्लम में आपको नजर आएंगे। तो वो आप एंड पे प्रॉब्लम जरूर देखिएगा। तो चलिए अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जी सबसे पहले हम फाइंड करने लगे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और बेहतर है हम ये कह दें कि भी ऑन ए स्ट्रेट लाइन, हमें ये चीज़ लिखना ज़रूरी है साथ। तो इसमें हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं। एक पॉइंट हमारे पास पी है, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्यू है। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं जी 2 5, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं, लेट्स से दिस इज 3 एंड लेट्स से 7। तो इसका डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। तो इसको मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पर। तो डी मींस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू ऑन द स्ट्रेट लाइन, या दूसरे लफ्जों में हम लेंथ भी कह सकते हैं। तो डी जो है वो, उसको हम कह सकते हैं दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू। या हम ये भी कह सकते हैं कि डी इज द लेंथ। कहीं कहीं पर डी की जगह ना लेंथ भी लिखा जाता है, एल एल स्मॉल एल भी लिखा जाता है। तो इसको मैं लेंथ भी कह सकता हूँ, लेंथ ऑफ ए लाइन पी क्यू। हम ये भी कह सकते हैं डी इज द लेंथ ऑफ द लाइन पी क्यू। तो दोनों पॉइंट्स पी और क्यू का डिस्टेंस आप कह लें या लेंथ ऑफ द लाइन पी क्यू कह लें, बात एक ही है। तो इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला बड़ा सिंपल है। फार्मूला ये आपने जेन में रखना है। ये फार्मूला है इसका इस तरह, डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x1 x2 y2 y1 कैसे हैं, ये हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था। हमने खुद से सपोज किया था p के पॉइंट्स को हम x1 y1 कह लेते हैं और q के पॉइंट्स को हम x2 y2 कह लेते हैं। ये हमारी मर्जी होती है, हम x1 y1 चाहे p के पॉइंट्स को बोलें या q के पॉइंट्स को हम बोलें, ये बात एक ही है। तो अब आपने सिंपली वैल्यूज प्लग इन करनी है। अगर मैं यहीं पे वैल्यूज प्लग इन करना चाहूँ तो मैं वैल्यूज इसकी इस तरीके से लिखूंगा जी, x2 माइनस x1 यानी 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 मतलब 7 - 5 होल स्क्वायर। तो जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर आप रूट में लिखेंगे, बाद में उसका रूट आप खत्म कर दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें बात ये नोट करने कि डिस्टेंस या लेंथ जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। ये नहीं हो सकता कि डिस्टेंस या लेंथ जो है वो नेगेटिव हो जाए। तो ये स्क्वायर रूट का रिजल्ट हमें पता है कि प्लस या माइनस दोनों वैल्यूज आती हैं, लेकिन इसमें हम प्लस वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे क्योंकि डिस्टेंस या लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। सही है।
बहरहाल आप इससे आगे हम चलते हैं, आप देखते हैं कि मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। मिड पॉइंट के लिए हम देखते हैं क्या करना है। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे। एक लाइन है, उसके दो एजिस पे जो पॉइंट्स हैं वो आपको गिवन है और आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो वो लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन। इसी तरह जो प्रीवियस लाइन है वही हम देखते हैं। लाइन पी और क्यू है। यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट्स हम रख लेते हैं जी 2 5, और क्यू के हम रख लेते हैं 4 और 8 कर लेते हैं। और मिड पॉइंट तकरीबन ये सेंटर में, दिस इज द मिड पॉइंट एम। एम, एक्स एंड वाई, ये एक्स वाई अननोन है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं x1 y1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 हम कह लेते हैं। तो जो मिड पॉइंट है एम, उसके जो एक्स वाई हमने फाइंड करने हैं, उसका जो एक्स है वो किसके इक्वल है। तो एक्स पॉइंट जो आपको मिलेगा वो ऐसे मिलेगा x1 + x2/2। मतलब आपने एवरेज लेनी है, पी का x1 और क्यू का x2 पकड़ें, उसको ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें, वो उसकी एवरेज आ जाएगी। वो आपका एक्स होगा। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट आपने फाइंड करना है अगर एम का, तो आप y1 + y2/2 आप करें। तो यहाँ से जो है आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा y1 + y2/2। तो अब जनाब आप इसको ये देखें कि इसके अंदर, ठीक है, चलें हम कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पर x को अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहूँ तो x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 4 है, डिवाइडेड बाय, हमारे पास ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 6/2 विच इज़ इक्वल टू 3। इसी तरह जो y है वो आप देख लें, 5 + 8 मैंने कह दिया है। चलो, 5 + 8 डिवाइड बाय 2, 13/2। तो इस तरह भी हो सकता है, फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, यानी 6/1/2। तो जो मिड पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आए वो आपके पास आ गया 3, 6 होल 1/2, यानी 6.5। तो ये इस तरीके से आप मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट आगे, तो अभी एग्जाम्पल में यहाँ पे सॉल्व करने लगा आपके सामने एक प्रॉब्लम जो है। और उस प्रॉब्लम का ये है कि उसमें आपको उन्होंने क्या कहा है, मैं प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ज़रा यहाँ पे नोट डाउन कर दूँ, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। स्टेटमेंट ये है जी, आपको दो पॉइंट्स गिवन है, एक स्ट्रेट लाइन गिवन है और दो पॉइंट्स उसके दे दिए हैं कॉर्नर्स पे, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम है उसमें आपको ये जनाब एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, पी, ये 2 5 इसको कह लें, और जो क्यू है 3 6। तो अब इन दोनों पॉइंट्स के हिसाब से वो क्या चीज़ें पूछते हैं, वो कहते हैं नंबर 1, फाइंड करें जी लेंथ ऑफ लाइन पी क्यू, ये पूछ रहे हैं जी, फाइंड करें। नंबर 2, वो कह रहे हैं जी फाइंड करें मिड पॉइंट ऑफ लाइन पी क्यू। लाइन पी क्यू मिड पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, मतलब ये सेंटर में, ठीक है। थर्ड वो कहते हैं, थर्ड अब वो क्या कर रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर से बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेडियंट या स्लोप के हिसाब से पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं जी क्या कैलकुलेट करें, कैलकुलेट दी ग्रेडियंट, या फिर इसको हम स्लोप भी कहते हैं, या बार बार लिखूंगा क्योंकि कुछ लोग ग्रेडियंट पढ़ते हैं कुछ स्लोप कहते हैं, तो मैं बार बार लिख रहा हूँ, ऑफ लाइन पीक। फोर्थ पे, ये भी ग्रेडियंट से ये बात लिंक है, वो कह रहे हैं कि फाइंड दी
ग्रेडियंट और स्लोप, स्लोप ही लिख लेते हैं चलो, ऑफ लाइन विच इज, अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, खास बात है, विच इज परपेंडिकुलर टू दी गिवन लाइन पी क्यू, यानी जो लाइन पी क्यू है हमारे पास, उसके ऊपर परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी उसका हमें नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो भी लाइन परपेंडिकुलर है आप इसका हमें स्लोप निकाल दो। तो वो आप देखते हैं हम निकाल के, तो ये चार चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो इसका आगे सोल्यूशन हम करते हैं, चलें देखते हैं क्या इसका सोल्यूशन बनता है। वन बाय वन हम करते चले जाते हैं। तो फर्स्ट हम करते हैं जी, लेंथ ऑफ लाइन पी क्यू। लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं अगेन, पॉइंट पी हमें दिया था 2 5, पॉइंट क्यू हमें दिया था 3 और 6। लेंथ हमने फाइंड करनी है, एल, स्मॉल एल से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, तो बात एक ही है। तो लेंथ अगर हम फाइंड करना चाहें तो हम कहेंगे जी, ओके, लेंथ एल, जिसको हम डी डिस्टेंस भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। जी मैं सारे स्टेप्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम इनिशियल स्टेजेस पे हैं, और मैं चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जिसको किसी भी पॉइंट पे ऐसे लगे कि शायद हमने कोई चीज़ स्किप कर दी है। तो इसलिए मैं सारे के सारे जो है स्टेप्स बड़े तरीके से, प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ, कोई स्टेप मैं मिस नहीं कर रहा, ताकि सबको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। क्योंकि उसमें यह है कि हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की। अच्छा, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये लेंथ इसकी आ गई है, सही है, तो ये हमारा आंसर है। दिस इज द लेंथ ऑफ द लाइन पी क्यू। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमने ये करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट हम ये यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, इधर ही लिख लेते हैं मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट जनाब मैं यहीं पे लेबल कर देता हूँ, चलें कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये मैं मिड पॉइंट एम जो है, एक्स वाई, ये लेबल कर लिया। तो एम एक्स वाई जो है हमने फाइंड करना है। तो इसमें जो एक्स है वो हम ये करते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 हमारे पास 2 है, x2 3 है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा 5/2। तो ये 2 1/2। और y की अगर बात की जाए तो बनेगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बनेगा 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2, 11/2। तो 5 × 10, 1 रिमाइंडर, तो 5 होल 1/2। तो m के जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास आए वो बने 2 होल 1/2 एंड 5 होल 1/2। ये आपको मिड पॉइंट मिल गया। इसके बाद हम अब बात करते हैं ग्रेडियंट की, कि हमने ग्रेडियंट पी क्यू का कैसे फाइंड करना है। यहाँ मैं आपके सामने फाइंड करूंगा, अगर आपको समझ ना आए तो आप प्रीवियस लेक्चर जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको ये चीज़ समझ आ जाए। थर्ड, थर्ड है जी ग्रेडियंट या फिर स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, ये हमने फाइंड करना है जी। तो लाइन पी क्यू अगेन स्केच करते हैं। पी हमारे पास है जी 2 5, और क्यू है जी 3 6। ग्रेडियंट या फिर स्लोप को आमतौर पर एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम इसको यहाँ पर एम से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको x1 y1 हम कह लेते हैं, इसको x2 y2 हम कहते हैं। m इज इक्वल टू y2 - y1, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ सीखी है, इसलिए हम इसको यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। 6 - 5/3 - 2 इक्वल्स टू 1/1 इक्वल्स टू 1। स्लोप जो है जी वो आ रहा है m = 1। तो ये स्लोप किसका है, पी क्यू का। ये चीज़ ध्यान में रखें आप, पी क्यू का स्लोप क्या है, 1।
हमने अब इसी से आगे बात करनी है कि पी क्यू का स्लोप पता चल गया है, तो आप बताएं कि उस लाइन का स्लोप कितना है जो लाइन पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो हमने यहाँ पर वो फाइंड करना है, तो देखते हैं। ग्रेडियंट या फिर स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दी जो लाइन पी क्यू, जो लाइन हमें गिवन है उसके ऊपर जो भी लाइन परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप क्या होगा। तो हम बाय द डेफिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, हम कहेंगे कि भी लेट m1 is the slope or gradient of line PQ and m2 is the slope of line perpendicular to PQ। अब ये जो मैंने सिंबल लगाया ना ये वाला, ये मैं रेड में हाईलाइट करता हूँ, सर्कल किया है, ये परपेंडिकुलर की जगह हम शॉर्ट फॉर्म में ये भी जब जगह ना हो तो हम ये लिख सकते हैं, तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। तो बाय डेफिनेशन m1 m2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होना चाहिए अगर तो लाइंस परपेंडिकुलर है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बात देखी है, वेरीफाई भी किया उसमें हमने। कोऑर्डिनेट प्लेन पे मैंने लाइंस ड्रॉ की, दोनों परपेंडिकुलर थी, उनका स्लोप निकाला, उनकी प्रोडक्ट ली तो वो -1 के बराबर आई थी। तो इसका मतलब है कि ये बात ठीक है, वहाँ वेरीफाई हुई थी, तो हम उस चीज़ को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, -1। तो इसका मतलब ये है m2 इज इक्वल टू -1, इट मीन्स दिस इज द स्लोप या फिर ग्रेडियंट ऑफ लाइन which is perpendicular to PQ। यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम जो है वो एंड होता है। तो देखें हमने प्रीवियस लेक्चर और इस लेक्चर में जो चीज़ें सीखी हैं इस प्रॉब्लम में वो सारी की सारी कवर हो गई हैं। तो इस प्रॉब्लम को आप बार बार देखें, अगर समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको उसमें मसला कर रही है या आपको लगता है उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, आप उसमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं इसी टॉपिक के हवाले से या किसी और टॉपिक के हवाले से, तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप लाजमी लिखें। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक लाजमी किया करें, इससे ज़रा मोटिवेशन मिलती है और बंदा अच्छे तरीके से तैयारी करके अच्छे लेक्चर्स प्रिपेयर करता है आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन करना आप मत भूलिए, खुद भी सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों से भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा बेल आइकन पे आप लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले और आप अच्छे तरीके से अपने ए लेवल मैथमेटिक्स की तैयारी कर सकें। और अगर किसी को कोई पर्सनल सेशंस की ज़रूरत है तो वो चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने ईमेल आईडी दिया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय।